सो द चैप्टर 3 इज फाइबर टू फैब्रिक। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से फाइबर से फैब्रिक को हम लोग पाते हैं, यानी कि धागों से किस तरीके से हम कपड़ों को डिज़ाइन करते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि किस तरीके से कुछ पौधे से आप फाइबर्स को पाते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। आपने ये भी पढ़ा है कि वूल ऊन और सिल्क जो होते हैं फाइबर्स, उनको आप कुछ जानवरों से पाते हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस हेयर ऑफ सीप और याक। वूल ऊन जो होता है वो आप सीप और या फिर याक के बाल से इसको प्राप्त करते हैं। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम ककून्स ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क वर्म एक कीड़ा होता है, इनके ककून से आपको सिल्क फाइबर मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ सीप्स बॉडी ईल्स फाइबर? आपको क्या पता है कि सीप भेड़ के किस बॉडी के किस पार्ट से आपको फाइबर मिलता है? आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू वुलन यार्न दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट टू knit स्वेटर्स? क्या आपको पता है कि किस तरीके से आप उन फाइबर्स को कन्वर्ट करते हैं एक यून वुलन यार्न में, एक ऊन का धागा बनाने में कैसे आप उसको कन्वर्ट करते हैं जो आप बाजार से खरीद के लाते हैं एक स्वेटर बुनने के लिए। डू यू हैव एनी आइडिया सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? क्या आपको पता है कि सिल्क फाइबर को सिल्क में कन्वर्ट किया जाता है? विच इज वुवन इनटू साड़ीज, जो कि साड़ीज में कन्वर्ट किए जाते हैं, उनको मतलब कि बुने जाते हैं साड़ी बनाने के लिए। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम इन सब क्वेश्चन पे आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। एनिमल्स फाइबर्स, वूल एंड सिल्क। तो इस पे हम लोग बात करते हैं। वूल, ऊन। वूल कम्स फ्रॉम सीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। ये इन जानवरों से मिलता है वूल। दीज वूल्स यील्डिंग एनिमल्स बियर हेयर ऑन देयर बॉडी। ये ऊन आपके जो जानवरों के शरीर पे बाल होते हैं उनसे उनके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। डू यू नो वाई दीज एनिमल्स हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर? क्या आपको पता है कि उन जानवरों पे, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, ये आपका सीप है, इसके ऊपर थिक लेयर ऑफ हेयर है। तो ये रीज़न क्या है, इनके जो एक कोट है इनके हेयर का, उसका रीज़न क्या है? तो रीज़न आइए पढ़ते हैं। हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। जो इनके बाल होते हैं ये बहुत सारे एयर को अपने अंदर रख लेते हैं। एयर इज पुअर कंडक्टर। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कंडक्टर का मतलब ये है कि अगर जैसे एक आयरन की मैं बात करूं, एक आयरन आपका प्लेट है, तो उसके नीचे जैसे आपका तवा होता है जिस पे आप खाना बनाते हैं, उस पे जब आप नीचे से हीट देते हैं तो ऊपर आप रोटी बना लेते हैं। लेकिन वही अगर आपका किसी और चीज़ का होगा, तो जैसे लकड़ी लकड़ी उसमें हैंडल लकड़ी का लगाते हैं, वो नहीं गर्म होता, बाकी पार्ट जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। बिकॉज जो लकड़ी होते हैं वो आपके बहुत ही कम कंडक्टर होते हैं आपके हीट के। जो आपके आयरन होते हैं वो उनका कंडक्टिविटी जो हीट की है वो ज़्यादा होती है। इसी तरीके से जो आपके एयर होते हैं इनकी हीट कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। तो उसका फ़ायदा ये मिल जाता है कि बाहर मान लीजिए सर्दी है, तो सर्दी हमारे बॉडी के अंदर तक नहीं आ पाती क्योंकि वो कंडक्टिविटी नहीं हो पाती हीट की, और हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाती है बिकॉज आगे कंडक्शन वेरी लो है। ठीक है। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल वार्म। तो इसीलिए जो ये इनके शरीर के बाल होते हैं वो इनको गर्म बनाए रखते हैं। मतलब इनके जो शरीर की गर्मी होती है वो बाहर नहीं निकलती है, वो इनको उन्हीं के बॉडी में गर्म बना के रखती है। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। जो वूल होते हैं आपके, ऊन होते हैं, इन्हीं फाइबर, इन्हीं जो बाल होते हैं इनके, उन्हीं से प्राप्त किए जाते हैं। सो लेट्स सी एक्टिविटी 3.1। फील द हेयर ऑन योर बॉडी एंड आर्म्स, दोज ऑन योर हेड। आप अपने शरीर पे जो उगे हुए बाल हैं उनको महसूस करें, जो आपके बाल आपके सर पर हैं। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस? और क्या आप उनमें कोई डिफरेंस पाते हैं कि जो आपके शरीर में बाल हैं और आपके जो सर में बाल हैं उनमें कोई डिफरेंस पाते हैं? विच वन सीम्स कोर्स एंड विच वन इज सॉफ्ट? कौन से हेयर आपको ज़्यादा मुलायम दिखते हैं और कौन से बाल आपके वहाँ पे कड़े दिखते हैं? तो आप एक बार अनुभव करेंगे। तो लाइक अस, हम लोगों की तरह, द हेयरी स्किन ऑफ सीप हैज़ टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फ्रॉम इट्स फ्लीस। तो इसी तरीके से जैसे हमारे शरीर में कहीं कहीं के बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं, कहीं के बाल बहुत बहुत हार्ड होते हैं, इसी तरीके से जानवर में भी दो अलग अलग तरीके के बाल पाए जाते हैं। द कोर्स बियर्ड हेयर
एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। दो तरीके के होते हैं, एक तो इनके पास जो इनके जबड़े के पास जो दाढ़ी होती है उनके बाल वो कड़े होते हैं, और सॉफ्ट हेयर जो होते हैं वो इनके स्किन, इनके त्वचा के ऊपर होते हैं। द फाइन हेयर प्रोवाइड, ये पहला था और ये दूसरा है बेसिकली, इस पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल। जो आपके पतले हेयर्स होते हैं उन्हीं को यूज करते हैं हम वूल बनाने में। सम ब्रीड्स ऑफ सीप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ब्रीड मतलब कुछ प्रजातियां जो भेड़ की होती हैं, सीप की होती हैं, वो बहुत ही फाइन मतलब बहुत ही पतले रेसे धागे वाले बाल होते हैं उनके। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू सीप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। तो उनको कैसे वो उनका जन्म कैसे होता है, उनके पेरेंट्स ऐसे सेलेक्ट किए जाते हैं जिनके बेसिकली जिनके वजह से वो पैदा होते हैं जिनके अंडर हेयर सॉफ्ट होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे ह्यूमंस में भी आप देखते होंगे जिनके मम्मी पापा लंबे होते हैं उनके बच्चे भी लंबे ज़्यादातर होते हैं। तो ये पेरेंट्स से ये जेनेटिक चीज़ें होती हैं। तो हम क्या करते हैं, पेरेंट्स सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे, और ऐसे पेरेंट्स को इनके सेलेक्ट करते हैं जिनके अंडर हेयर सॉफ्ट होते हैं, तो इनके चाइल्ड के भी सॉफ्ट हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफ स्प्रिंग। जो पेरेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं जिससे हमारी जो प्रजातियां हैं वो अच्छी रहें, सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर इन सीप, जैसे कि आपको मैंने बताया सीप के में सॉफ्ट अंडर हेयर सेलेक्ट करने के लिए इस टर्म एज सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसे सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं, मतलब कि सिलेक्शन करके प्रजनन करना, इसे बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है, तो इनसे जो है हमारे जो आगे के वंशज होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। सीप विथ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, एक सीप है जिसमें थिक हेयर है। एनिमल्स दैट यील्ड वूल, जानवर जो ऊन पैदा करते हैं। सेवरल ब्रीड्स ऑफ सीप आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। बहुत सारे हमारे देश के अलग अलग भागों में अलग अलग तरीके के सीप पाए जाते हैं। हाउएवर दीज द फ्लीस ऑफ सीप इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ वूल, लेकिन केवल उनके बाल ही हमारे ऊन बनाने के वूल बनाने के सोर्स नहीं होते हैं। द वूल कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट इज सीप वूल। यद्यपि कि जो हमारे मार्केट में अवेलेबल ऊन होते हैं, वूल होते हैं, वो ज़्यादातर हमारे सीप के ही होते हैं। याक फिगर 3.2 में आपको दिखेगा, यहाँ पे याक एक बना हुआ है। ठीक है, ये रहा। तो याक जो होता है आपका, तो याक फिगर 3.2 में दिया हुआ है। वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। तिब्बत और लद्दाख में आपके ज़्यादातर याक के आपको वूल मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं। मोहेर इज ऑब्टेन फ्रॉम एंगोरा गोट्स। मोहेर जो होता है वो एंगोरा गेट से पाया जाता है। फाउंड इन हिली रीजन्स सच एज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में ये हिली रीजन्स में ये अंगोरा गोट्स पाए जाते हैं, जिनके वजह से इस तरीके के हमें फाइबर्स मिलते हैं। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। वूल जो होता है वो हमें बकरियों के भी बाल से मिलते हैं। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट। जो अंडर फर होते हैं कश्मीरी गोट के वो सॉफ्ट होते हैं। इट इज वूवन इनटू फाइन सॉल्स कॉल्ड पश्मीना सॉल्स। जो इनके इनके वजह से जो उनके बालों से जो सॉल बनाए जाते हैं उनको पश्मीना सॉल बोलता है, वो क्वाइट पॉपुलर है। तो आपके कश्मीर में ऐसे सॉल अवेलेबल पाए जाते हैं। द फर हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल। जो फर होते हैं आपके कैमल्स के बॉडी पे, जो उनके बाल होते हैं, वो भी ऊन बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। लामा एंड अप्लासा फाउंड इन साउथ अमेरिका। ये दो तरीके के जानवर हैं जो साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ऑल्सो यील्ड वूल। ये भी जो है वूल पैदा बनाने में हेल्पफुल होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए अंगोरा गोट्स दिया हुआ है। ये गोट है हमारा नॉर्मल जो हमारे लोगों के यहाँ पाया जाता है ज़्यादातर। कैमल है ये याक जिसकी हम बात कर रहे थे अभी कि कुछ जगह पे ये इनके जो है बनाए जाते हैं। और ये है लामा और एप्लाका जो साउथ अमेरिका में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ये तो था यहाँ तक। और आइए एक्टिविटी 3.3 को हम लोग देखते हैं। प्रोक्योर आउटलाइन मैप्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आप एक मानचित्र बनाइए भारत का और वर्ल्ड का। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेसेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल्स दैट प्रोवाइड वूल। और वहाँ पे मार्क कीजिए कि कौन से जानवर जो हमारे वूल प्रोवाइड करते हैं। यूज डिफरेंट कलर्स टू डिनोट द लोकेशंस
फॉर डिफरेंट वूल यील्डिंग एनिमल्स। और डिफरेंट कलर के आप पेन यूज करें उनको डिनोट, उनके लोकेशंस को डिनोट करने के लिए, जो डिफरेंट तरीके के वूल बेसिकली जनरेट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सो फ्रॉम फाइबर्स टू वूल, तो फाइबर से वूल कैसे आते हैं इस पे थोड़ा चर्चा हम लोग करते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग वूल सीप आर रियर्ड, जो हमारे वूल बना पाने के लिए सीप होते हैं उनके बाल निकाले जाते हैं। देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। तो आई एम सॉरी, तो बेसिकली वूल बनाने के लिए सीप को जो है पाला जाता है, एंड देयर हेयर इज कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल। जो आपके उनके शरीर पे बाल होते हैं उनको बेसिकली काटा जाता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, आइए उस प्रोसेस को डिटेल में थोड़ा देखते हैं। रीयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप, किस तरीके से हम उनके पालते हैं और उनका आगे का वंशज हम लोग चलाते हैं सीप में, और उनके अपने आगे बिजनेस के लिए बेसिकली। सो इफ यू ट्रेवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे अगर आप जब भी ट्रेवल करेंगे तो और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, और इन सब जगहों पे आप जब जाएंगे you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing। आप वहाँ पे देखेंगे कि जो शेफर्ड्स होते हैं, यानी कि जो चराने वाले होते हैं, जो बेसिकली सीप के जो झुंड को चराते हैं, वो वहाँ पे आपको चराते हुए दिखेंगे। सीप्स आर हर्बीवोर्स, ये हर्बीवोर्स होते हैं यानी कि शाकाहारी होते हैं, आपके घास खाने वाले होते हैं। एंड प्रिफर्स ग्रास एंड लीव्स, और ये घास और पत्तों को प्रिफर करते हैं खाना का। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग सीप, सीप को चराने के अलावा रियरर्स ऑल्सो फीड देम ऑन द मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जवर, ऑयल केक्स और एंड मिनरल्स, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम मतलब कि इनको चराने के अलावा भी इनको बेसिकली रियर करने के लिए, इनको पालने के लिए जो शेफर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, दाल दाल का मिक्सचर खिलाते हैं, कॉर्न खिलाते हैं, जवर खिलाते हैं, ऑयल केक्स खिलाते हैं। ऑयल केक्स का मतलब जो जैसे सरसों होता है उनमें से तेल निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है उसे ऑयल केक्स कहते हैं। एंड मिनरल्स, और कुछ मिनरल्स उनको देते हैं उनको पालने के लिए। इन विंटर सीप आर केप्ट इनडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर। जब ठंडी का समय आता है तो उनको ग्रेजिंग के लिए नहीं ले जाते हैं सीप को, उनको घर के अंदर में रखते हैं और उनको पत्तियां खिलाते हैं, ग्रेन मतलब अनाज खिलाते हैं, और ड्राई फॉडर्स उनको सूखा चारा वगैरह खिलाते हैं। और इसका रीज़न यही है कि इनको ठंडी से बचने की ज़रूरत है। इस तरीके से इनको नेचुरली डिज़ाइन किया गया है, नेचर में ये ऐसे एग्जिस्ट करते हैं कि इनको ठंडी वगैरह से बचाने की ज़रूरत होती है। इनके शरीर से जब आप बाल निकाल लेते हैं तो ऑब्वियसली इनकी ठंडी को रोकने के लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। ओके, सो सीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। जो सीप होते हैं इनको हमारे देश के अलग अलग जगह पे पाला जाता है कि ऊन बनाने के लिए। टेबल 3.1 गिव्स द नेम्स फॉर सम ब्रीड्स ऑफ सीप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। टेबल 3.1 में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारे देश के अलग अलग रीजन्स में कौन कौन से सीप जो है पाले जाते हैं ऊन बनाने के लिए, वूल बनाने के लिए। द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम देम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। जो क्वालिटी हम फाइबर्स की पाते हैं उनके सीप के द्वारा, वो भी उस टेबल में इंडिकेटेड है। सर्टेन ब्रीड्स ऑफ सीप हैव थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज। कुछ जो सीप की ब्रीड्स होती हैं, वंशज होती हैं, प्रजातियां होती हैं, उनके जो है हेयर बहुत ही मोटे होते हैं और उनसे जो है बहुत अच्छे क्वालिटी के हमारे वूल पाए जाते हैं, बना सकते हैं हम लोग, और लार्ज क्वांटिटी में और बड़े मात्रा में। तो यहाँ पे है, आप टेबल देख सकते हैं। दिस इज द टेबल विच वी वर डिस्कसिंग अबाउट सम इंडियन ब्रीड ऑफ सीप। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लोही, लोही का गुड क्वालिटी वूल होता है, ये राजस्थान पंजाब में पाए जाते हैं। ऐसे ही रामपुर बुशैर है, ये ब्राउन फ्लीस इनके होते हैं, ब्राउन फ्लीस होते हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं। नाली बेसिकली कारपेट वूल ये होते हैं, ये राजस्थान, हरियाणा पंजाब में पाए जाते हैं। बखरवाल, ये वुलन सॉल्स बनाने जम्मू और कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इसी तरीके से आप यहाँ पे और भी दो दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर ये है पतनवाड़ी, ये हौजरी के लिए यूज़ किया जाता है, ये गुजरात में पाए जाते हैं। ये और बेसिकली मारवाड़ी कोट्स वूल। तो दीज आर द सम ब्रीड्स ऑफ सीप। सो यहाँ पे लास्ट लाइन दी हुई थी दैट as
एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया गया, these sheep आर सेलेक्टिवली ब्रीड। ये जो सीप होते हैं ये इनको सेलेक्टिवली ब्रीड किया जाता है, मतलब कि सेलेक्टिवली इनके पेरेंट को सिलेक्ट करते हैं, अच्छे पेरेंट्स को सिलेक्ट करके बेसिकली इनको पैदा किया जाता है। विथ वन पेरेंट बीइंग अ सीप ऑफ गुड ब्रीड, उनमें से जैसे फादर और मदर होते हैं तो उन दोनों का बेसिकली प्रभाव उनके बच्चों पे पड़ता है। तो उनमें से करते क्या है कि एक पेरेंट को बहुत ही अच्छी ब्रीड का हम सेलेक्ट करते हैं, जिनका अच्छी प्रजाति के होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से आगे का वंशज अच्छा चलता है। वंस द reared sheep have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool। जब सीप को पाल दिया जाता है और उनके जब बाल मोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब उनके बाल को सेव कर दिया जाता है और वूल बनाने के लिए। तो लेट्स सी प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, क्या प्रोसेस है हमें वूल बनाने के लिए फाइबर से। सो द वूल विच इज यूज्ड फॉर नेटिंग स्वेटर्स और फॉर वेयरिंग शॉल्स, वीविंग शॉल्स इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ए लॉन्ग प्रोसेस। जो आपके स्वेटर आप लोग बुनते हैं, हम लोग बुनते हैं कभी कभी, या फिर जो शॉल बुने जाते हैं, वो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है, अंतिम का प्रोडक्ट होता है। उसके पहले बहुत सारे प्रोसेसेस किए जाते हैं, उन प्रोसेसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। विच इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, जो यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, ये उन पे डिस्कशन करते हैं। स्टेप 1, द फ्लीस ऑफ द सीप अलोंग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी। जो उनके बाल होते हैं सीप के, अलॉन्ग विद अ थिन लेयर, उनके शरीर के एक पतले लेयर के साथ रिमूव किए जाते हैं उनकी बॉडी में। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि उनके एक थिन लेयर, उनके स्किन के एक थिन लेयर को भी उनके बाल के साथ रिमूव किया जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड सियरिंग, इस प्रोसेस को सियरिंग कहते हैं। द मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स आर यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर। जो बार्बर्स हमारे यहाँ हम लोगों के बाल काटते हैं या फिर दाढ़ी वगैरह सेव करते हैं, वो जो जिस तरीके के मशीन यूज करते हैं उसी तरीके के मशीन उनके भी बाल हटाने में यूज किए जाते हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। ज्यादातर क्या होता है कि इनके बाल गर्मी के समय में हटाए जाते हैं। दिस इनेबल शीप्स टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। ये इसलिए किया जाता है कि वो विदाउट अपने उनके जो कोट होते हैं, थिक कोट हेयर होते हैं, उनके बिना भी वो रह सकें, क्योंकि वो उनका मतलब इस तरीके से उनका मतलब कि उनका निर्माण हुआ है कि उनको गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, वो ज़्यादा ठंडी में नहीं रह सकते, इसलिए उनके ऊपर थिक कोट दिया गया है बाल का। तो इसलिए उनको गर्मी में उनके बाल को हटाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो गर्मी में आसानी से रह पाते हैं। द हेयर प्रोवाइड वूलन फाइबर्स, जो हेयर होते हैं वो हमें वूलन फाइबर प्रोवाइड करते हैं। वूलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन वूलन यार्न। यही जो वूलन फाइबर्स होते हैं, इन्हीं से हम कुछ प्रोसेस करके वूलन धागे पाते हैं, ऊन के धागे पाते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द सीप। शेयरिंग जो प्रोसेस अभी हमने बताया, ये सीप को जरा सा भी हर्ट नहीं करता है। जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर सेव्स हिज बियर्ड। इसी तरीके से जैसे हम लोग अपने दाढ़ी को हटाते हैं या अपने बाल को जब अपने सर से हटाते हैं, सेव करते हैं, तो हमें कोई पेन नहीं होता है। इसी तरीके से इनको भी जरा सा भी पेन नहीं होता है जब इनके शरीर से बाल हटाए जाते हैं। डू यू नो व्हाई? आपको पता है ये क्या रीजन हो सकता है? अभी मैंने बताया कि इनके स्किन के अपर मोस्ट लेयर को भी हटाया जाता है, लेकिन फिर भी इनको पेन क्यों नहीं होता? लेट्स सी द रीजन। द मोस्ट अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। एक्चुअली जो हमारे शरीर या फिर उनके सीप के जो शरीर के अपर मोस्ट लेयर होते हैं स्किन के, वो डेड होते हैं, इसलिए उनके हटने से हमें कोई पेन या कोई भी प्रभाव नहीं समझ में आता है। ऑल्सो द हेयर ऑफ सीप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। जैसे हमारे बाल दोबारा उग जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इसी तरीके से सीप के भी बाल अगेन बढ़ जाते हैं। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 पे हम लोग देखते हैं। द सीयर्ड स्किन विथ हेयर इज थ्रूली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। जो सीयर्ड स्किन के बाद जो हमें बाल मिलता है, उनके बाल जो मिलते हैं, उनको टैंक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से धुला जाता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए आदमी धुल रहे हैं, और ये धुलने का रीज़न ये है कि इसमें जो ग्रीस होते हैं और डस्ट, जो धूल होते हैं या फिर जो गंदगियाँ होती हैं, जो मतलब उसमें ऑयल मतलब कोई भी तैलीय चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें हटाने के लिए। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्कोरिंग। नाउअडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स। अभी आज के समय में ये लोग जैसे हाथ से कर रहे हैं, ये नहीं करना पड़ता, मशीन्स हैं वो वहाँ पे वो कर देते हैं। स्टेप 3 पे आते हैं। आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज डन। द हेयरी स्किन इज स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग का एक प्रोसेस होता है, वो किया जाता है। द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री
वेयर हेयर इज डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो होता क्या है कि वहाँ पे जो बड़े बाल हैं, छोटे बाल हैं, उनको अलग अलग तरीके के बालों को अलग अलग तरीके से शॉर्ट कर दिया जाता है, उनको अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध ऑर्डर में लगा दिया जाता है, जिससे उनको आसानी से देखा समझा और अलग अलग काम में यूज किया जा सके। तो स्टेप 4 में द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर्स। तो कुछ बर्ड्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आपके कुछ वुलन क्लॉथ्स में कुछ ऊपर ऊपर एक मतलब धागे थोड़े से निकल जाते हैं, उनको बर्ड्स कहते हैं, वो हटा दिए जाते हैं इस प्रोसेस में, स्टेप 4 में। दीज आर द सम बर्ड्स विच समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर्स। ये वही बर्ड्स हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर्स के ऊपर भी दिखते हैं। द फाइबर्स आर स्काउल्ड अगेन एंड ड्राइड। ये हटाए जाते हैं और फिर से स्काउल्ड किए जाते हैं और उनको सुखाया जाता है, ड्राइड सुखाए जाते हैं वो। दिस इज द वूल रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब ये जो वूल हमें मिला है वो अब धागों में कन्वर्ट करने के लिए हमें पर्याप्त है, मतलब मिल गया है। इतने प्रोसेस कंपलसरी थे। सो स्टेप 5 में क्या करते हैं, द फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स एज द नेचुरल फ्ली शेप ऑफ गोट्स आर ब्लैक और ब्राउन और वाइट। जो गोट जो हमारे सीप्स होते हैं या जो भी जानवर होते हैं, जो जानवर होते हैं, वो उनके बाल बेसिकली ब्लैक होते हैं या ब्राउन होते हैं या वाइट होते हैं या किसी किसी के इन तीनों चार कलर में होते हैं। तो उनको डाई किया जाता है, मतलब रंगा जाता है किसी स्पेशल कलर में, जिस रंग का हमें ऊन बनाना होता है। तो ये होता है स्टेप 5 में। स्टेप 6 में द फाइबर्स आर स्ट्रेटेंड कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब ये फाइबर्स सीधे किए जाते हैं और उनको अलग अलग लंबाई चौड़ाई में बेसिकली रोल वो किया जाता है, शेप दिया जाता है और उनको रोल किया जाता है, मतलब मोड़ा जाता है धागों में। ठीक है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स। जो लंबे लंबे धागे होते हैं उनको स्वेटर्स के लिए निकाल दिया जाता है। एंड द शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वुवन इनटू वुलन क्लॉथ्स। जो और जो छोटे धागे होते हैं उनको वुलन क्लॉथ्स बनाने में डायरेक्टली भेज दिया जाता है। तो ये थे आपके देखिए स्टेप्स जो आपको फिगर में दिखाई देंगे। ये शेयरिंग किस तरीके से उनके शरीर से बाल निकाले, फिर स्काउरिंग कि किस तरीके से टैंक से धो रहे हैं, फिर स्काउरिंग बाय मशीन्स। ये आज के समय में जो रिसेंटली जो हम लोग कर रहे हैं वो ये सब प्रोसेस है, मशीन से धुले जाते हैं। फिर अगेन रोलिंग इनटू यार्न, किस तरीके से मशीन इनको जो है इस तरीके से कन्वर्ट करता चला जा रहा है। सो द प्रोसेस ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। जो अब प्रोसेस को आप अगर डायरेक्टली बाय लाइन अगर आपको दिखाना है तो ये पहला स्टेप था जहाँ पे हम शेयरिंग करते हैं, उनके शरीर से बाल निकालते हैं, देन वी डू स्काउरिंग एंड देन सॉर्टिंग, देन क्लीनिंग फॉर ऑफ बर्ड्स। जो बर्ड्स होते हैं उनको साफ करते हैं, निकालते हैं, देन डाइंग, उनको अलग अलग कलर में रंगते हैं, देन लास्ट रोलिंग करते हैं और उनको एक रोल प्रोसेस में उसको बांध के रख देते हैं और यहाँ पे वो सेल आउट हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। वी विल आगे हम लोग अगले नेक्स्ट चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।